हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स टेढ़ी पूंछ का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। बांकेलाल ने छक कर नदी का जल पिया। तब अब क्या करे, हम सब स्वानों के नगर में गए तो सेनापति फिर से हमें कुतकुती से डसवा देगा। बुहु बुहु। अब आप उसकी चिंता न करें पिताश्री, क्योंकि अब आपके शरीर में लीचड़ बूटी का रस है जो आपको कुतकुती के विष से बचाएगा। और अब तो मैंने भी उस बूटी को खा लिया है। ही ही ही। किंतु जैसे ही उनकी नौका किनारे पर पहुंची, ओह, आखिर तेरे साथी ने तेरी मदद करके तुझे ठीक कर लिया। पर कोई बात नहीं, अब हम तुम दोनों की गुर्र भं भं करेंगे। ही ही ही। वो क्या होती है? ये कुत्तापंती की छोटी बहन होती है। गुर्र भौं भौं प्रक्रिया में हम तुम इंसानों की सारी समझदारी झाड़कर तुम्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। ही ही ही। जैसे मोड़े नामक यंत्र से तुम्हारे पांव चौपाए पशुओं की भांति मोड़ दिए जाएंगे। तुम्हारी जीभ खींचे नामक यंत्र से खींचकर लंबी कर दी जाएगी, जिससे कि तुम जीभ से लप लप करके तरल पदार्थ पी सकोगे। तुम्हारे गले का स्वर तंतु कूकू नामक चिमटे से भींच दिया जाएगा, जिससे तुम केवल कूकू ही कर पाओगे। ही ही ही। अब तक बांकेलाल के होश उड़ चुके थे, मगर अकल अभी साथ दे रही थी। पुत्र छैला, यदि ये हमारी गुर्र भौं भौं करेंगे तो हम भी इन्हें ड्राकुला से बचने का उपाय नहीं बताएंगे, क्योंकि ड्राकुला अभी तो भाग गया है, मगर वो दोबारा जरूर आएगा और कई श्वानों का खून पी जाएगा। ही ही ही। आप ठीक कहते हैं पिताश्री। ही ही ही। सेनापति का माथा ठनक चुका था। वो उपाय क्या है? यदि तुम हमें बता दो तो हम तुम्हारी गुर्र भौं भौं नहीं करेंगे। तो फिर सुनो। ड्राकुला केवल गर्दन में ही दांत धंसाकर अपने शिकार का रक्त पीता है। यदि तुम अपने सभी नागरिकों की गर्दनों में लोहे के चौड़े पट्टे डाल दो तो वो गर्दन में दांत नहीं धंसा पाएगा। वाह, ये उपाय तो अच्छा है। ही ही ही। किंतु अगर ये उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ तो फिर हम तुम्हारी गुर्र भौं भौं अवश्य करेंगे। उसी समय से स्वान सेनापति के आदेश पर सभी नागरिकों के लिए लोहे के मजबूत पट्टे बनवाए जाने लगे। सभी लुहार इसी काम पर जुटे रहे। ही ही ही। ठीक उसी समय भौलोक की मानव बस्ती में मानवराज शरीफा, हे ऋषि लोहाचार्य, आपने अपनी अस्थियों का दान कर हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। महाराज शरीफा की जय हो। हमने लौह अस्थियों से लोहार नामक ये अस्त्र बना लिए हैं, जिनसे अब दुष्ट श्वानों के सिर काटकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। इन अस्थि शस्त्रों का वार एक बार ही होगा, किंतु उसी वार में हम काट डालेंगे शत्रुओं के सिर। श्वान अक्सर घात लगाकर हमारे आदमियों को ले जाते हैं और उनकी कुत्तापंती करके उन्हें अपना पालतू बना लेते हैं। हम उनके पंजे एवं नुकीले दांतों का मुकाबला कर सकने में असमर्थ थे। उनके पास कुतकुती जैसा विष भी है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। आज हम स्वान बस्ती पर आक्रमण करके अपने आदमियों को स्वतंत्र करवा लेंगे और स्वानों को भी मजा चखा देंगे। ही ही ही। आक्रमण के लिए कूच करो, मानवों की विजय हो, दुष्टों का नाश हो। महाराज शरीफा जिंदाबाद। स्वान सेनापति टेढ़ा को शीघ्र ही मिल गया वो समाचार भी। क्या मानव हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं? वो तो आ भी गए। मारो मारो। उनके हाथों में ये अस्त्र कैसे है? मानवों ने शक्तिशाली आक्रमण किए। उड़ा दो दुष्ट श्वानों के सिर। टनाक टनाक टनाक। अरे ये क्या, श्वानों के सिर क्यों नहीं कटे? ही ही ही। क्योंकि हमने गर्दनों में लोहे के पट्टे पहने हुए हैं। ही ही ही। हमारे अस्त्र हमारे हाथों से गायब हो गए। ऋषि लोहाचार्य के अस्त्र केवल एक बार तक ही चलने थे। बुह बुह। ऐसी अकलमंदी का काम स्वान स्वयं नहीं कर सकते। किसी मानव ने इनकी मदद की है। ओह, वह रहे दो मानव। बंदी बना लो इन सबको। आज तो घर बैठे इतने सारे आदमी हाथ लग गए। ही ही ही। हम इनकी कुत्तापंती करके इन्हें दूसरे राज्यों में बेच देंगे। दूसरे राज्यों में हम इनकी बिक्री से हमें काफी धन प्राप्त होगा। ही ही ही। मानव होकर तुमने श्वानों की मदद करके अच्छा नहीं किया, किंतु हमें क्या पता था कि तुम भी आक्रमण करने वाले हो। बुह बुह। ले जाओ इन्हें यातना गृह में। ही ही ही। पुत्र,
मानवों का यह हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा। आखिर ये हमारे ही भाई बंधु है। उह, उह, जो हुआ है उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उधर भूलोक के सभी कुत्ते भी छुपते छुपाते नगर में प्रवेश कर गए थे। अरे वो देखो, यहाँ के नागरिकों की सूरतें हम कुत्तों से कितनी मिलती है। ही। ये स्वानों का नगर है जो हमारे जैसे ही दिखते हैं। कुछ और भी तो देखो। ही। अरे वो देखो, क्या नजारा है। चारपाई के नीचे बैठा आदमी। ही। ऐसे तो आदमियों के नगर में हम बैठते हैं। ही। वह स्वान शायद पालतू आदमी को ही पुकार रहा था। जबरा, जबरू, आओ आओ आओ। अरे ऐसे तो आदमी हमें बुलाता है। ही। कमबख्त, कहाँ मर गया था? कब से पुकार रहा हूं। नामुराद, नास पिट्टे आदमी कहीं के, एक आवाज में नहीं सुनता क्या? क्या? जो काम हम आज तक नहीं कर पाए वो यहाँ स्वान कर रहे हैं। ही। आदमियों की ऐसी दशा देखकर मेरा मन तो नाचने का कर रहा है। ही। तभी स्वान ने उन्हें घेर लिया। अरे ये तो हमारे जैसे ही है। मैं हूं सेनापति टेढ़ा। चलो सीधे खड़े हो जाओ और अपना परिचय हमें दो। हम तुम लोगों की तरह दो पांवों पर सीधे खड़े नहीं हो सकते। हम भूलोक के कुत्ते हैं, एक मानव का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। क्या यही है वो मानव? हाँ, यही है वो मानव। तुम हमारी तरह ही हो, केवल पूंछ का फर्क है। तुम सबकी पूंछ टेढ़ी है और यहाँ स्वानों की एकदम सीधी। स्वान राजा सान्नू ऐसे कुत्तों को देखकर सन्न रह गया। कुत्ता महल में आप सबका स्वागत है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि संसार में हमारा एक और रूप भी हो सकता है जो सीधे खड़े होकर चलने में भी असमर्थ है। इन सब की पूंछ भी टेढ़ी है। इस बात में अवश्य ही कोई भेद है। सेनापति स्वान, ऋषि भविष्य से पता लगाओ। परंतु इन कुत्तों का क्या करूं? मेरे विचार में इनको अपनी देखरेख में रखो, काम आएंगे। ही। क्या मतलब? ड्राकुला का अंत अभी नहीं हुआ है महाराज, वो कुत्तों के खून का प्यासा है। ही। मैं तुम्हारी मंशा समझ रहा हूं बाकेलाल, किंतु ये हमारे अतिथि हैं। कुत्ता कुत्ता भाई भाई। ही। इनकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। सेनापति, इनको भी लोहो पट्टे दे दो। ही। ओह, यहां भी ड्राकुला का आतंक फैला है। स्वान सेनापति ने ऋषि भविष्य से भेंट की। आच्छू, अनर्थ, वो कुत्ते तो हम स्वानों का भविष्य है सेनापति टेढ़ा। कुछ और भी बतावे ऋषि भविष्य। आच्छू, मेरी नाक स्वानों का भविष्य सूंघ रही है, किंतु आज मुझे नजला हो रहा है, सुंघाई कम दे रहा है, अतः मैं भविष्य को कम सूंघ पा रहा हूं। पूरा भविष्य बताने में समय लगेगा। ही। ड्राकुला में रात्रि में पुनः स्वानों पर आक्रमण कर दिया। ही। कुत्तो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ही। ड्राकुला ने एक स्वान को दबोच लिया और गड़ा दिए अपने दांत उसकी गर्दन पर। लेकिन ये क्या? मेरे दांत। ही। ओह, स्वानों ने गले में लोह पट्टे पहन रखे हैं, ऐसे में मैं इनका रक्त नहीं चूस सकता। मारो 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 मारो। सैनिकों ने यह खुशखबरी सेनापति टेढ़ा को दी। राक्षस हमारे हाथ तो नहीं लगा, किंतु भयभीत होकर भाग गया। ही। तो फिर हमें स्वतंत्र कर दो और महल में हमारे रहने की व्यवस्था करो। ही। तब सेनापति ने बांकेलाल और छेला पर अपनी आंखें टेढ़ी की। राक्षस तो भाग गया, अब हम तुम्हारी गुर्र भौं भौं करेंगे। ही। किंतु तुमने तो कहा था कि तुम हमारी गुर्र भौं भौं नहीं करोगे। ये धोखा है। हाँ, तुमने वचन दिया था सेनापति टेढ़ा। स्वानों के वचन पर विश्वास करते हो। ही। हमसे भूल हो गई जो इन पर विश्वास किया। आखिर है तो ये स्वान भी कुत्ता जाति के ही प्राणी। बुहु, इनकी गुर्र भौं भौं के लिए इनको ले चलो भौं भौं मैदान में, जहां महाराज के समक्ष इनकी गुर्र भौं भौं करके इनको पालतू आदमी बनाया जाएगा। ही। तभी सेनापति जी, ऋषि भविष्य ने तुरंत आपको बुलावा भेजा है। ओह, मुझे तुरंत जाना होगा। फिलहाल इन दोनों को कारागार में डाल दो। अब मेरे लौटने पर ही होगी इन दोनों को पालतू बनाने की कार्यवाही। ही। ऋषि भविष्य ने सेनापति टेढ़ा को बताया। क्या? सेनापति, मैंने स्वानों का भविष्य देख लिया है। भविष्य में स्वान
मानवों की गुलामी करेंगे, उनके तलवे चाटेंगे। तब सेनापति टेढ़ा ने यह सूचना राजा को दी, महाराज, मानव हमारे भविष्य के लिए खतरा है। अब हम मानवों की कुत्तापंती या गुर्र भौं भौं करके उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाएंगे, बल्कि उन्हें समाप्त कर देंगे ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। ही ही ही। तभी एक दरबारी ने सूचना दी, महाराज, बांकेलाल और छेला नाम के दोनों आदमी हमारे सैनिकों की पकड़ से निकल भागे हैं। क्या? उनका पीछा करो, पूरा स्वान नगर छान डालो, वो बचकर जाने न पाए। हमारे प्रशिक्षित जासूस स्वानों को उनके पीछे छोड़ दो। बांकेलाल व छेला की गंध शीघ्र ही जासूस स्वानों ने सूंघ ली। वो रहे, पकड़ो, बचकर जाने ना पाए। सामने तो झील है, अब क्या करे? पिताश्री, आपको तैरना तो आता है ना? हाँ छेला, तैरना तो मुझे आता है। तो फिर कूद जाओ। छपाक छपाक। छेला, कुछ काट रहा है। छपाक छपाक। काट तो मुझे भी रहा है। अरे बाप रे! पिताश्री, वापस चलिए। बुह बुह। झील में खौफनाक जोंके हैं जो हमारा खून चूस जाएंगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी कमीने। कहाँ चल दिए? इधर तो आओ, थोड़ा सा मुझे खून पिलाओ। ही 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 ही। किनारे पर खड़े स्वानों ने उन्हें फिर से कैद कर लिया। हम जानते थे कि तुम झील में ज्यादा दूर तक नहीं तैर पाओगे। ही ही ही। इन जोंकों से तो पीछा छुड़ाओ। हाँ सेनापति जी, सभी सैनिकों को पट्टों के कारण गर्दन पर खुजली हो रही है, मगर खुजली भी नहीं कर सकते। पट्टे कब तक पहनने होंगे? पट्टे हटाए तो राक्षस का खतरा है। यदि हम तुम्हारी गुर्र भोबो ना करे तो क्या तुम खुजली का उपाय बता सकते हो? बुह बुह। तुम धोखेबाज हो, वादा करके मुकर जाते हो। इस बार पक्का वादा, जल्दी उपाय बताओ, क्योंकि खुजली तो मुझे भी भयंकर हो रही है। बुह बुह। पहले की तरह वादे से मुकर गए तो? कहा ना नहीं मुकरेंगे। इनकी बात पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है पिताश्री। मरता क्या ना करता। तो फिर सुनो, अभी रात होने में कुछ देर बाकी है। तुम लोग अपने पट्टे उतारकर नहा लो, खुजली मिट जाएगी। ही ही ही। और इस बीच राक्षस ड्राकुला आ गया तो? नहीं आएगा, वो केवल रात को ही आता है। ही ही ही। सभी स्वानों ने बांकेलाल का कहा मानकर नदी में स्नान किया। खुजली मिट गई। ही ही ही। पिताश्री, आपने यह अनुमान कैसे लगाया कि राक्षस रात में आता है? वो अचानक दिन में भी तो आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जब दिन होता है तो वो भूलोक को चला जाता है, वहां के कुत्तों का खून पीने, जहां रात होती है, और फिर वहां दिन होते ही वो यहाँ आ जाता है, यहाँ के स्वानों का खून पीने, जहां उस वक्त रात होती है। ही ही ही। और फिर झील में स्नान के बाद। ही ही ही। बुरा ना मानना बांकेलाल, अब हम तुम्हारी भौंका भांकी करेंगे। ही ही ही। वो क्या होता है? भौंका भांकी मतलब तुम्हें उल्टा लटकाकर तुम्हारे सिर में खुजली वाले कीड़े खचेडू छोड़े जाएंगे और तुम्हारे हाथ भी बांध दिए जाएंगे। ही ही ही। किंतु तुमने तो कहा था कि। हाँ, कहा तो था, पर कहने में क्या जाता है। ये कार्य कल प्रातः होगा। ही ही ही। बांकेलाल का अनुमान ठीक था। रात होते ही ड्राकुला फिर आधमका। स्वानों में भगदड़ मच गई। आहा हा हा। इस बार मैंने भूलोक के अधिक कुत्तों का रक्त पीकर अधिक शक्ति अर्जित कर ली है। अब मैं अपने दांतों से तुम्हारे लोहे के पट्टे भी तोड़ सकता हूँ। ही ही ही। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा कुत्तों। कड़ाक। भागो, ये तो हमारे गले में पहने लोहे के पट्टे भी तोड़ दे रहा है। बुह बुह। सेनापति को खबर मिली। इस विपत्ति से तो बांकेलाल ही बचा सकता है। महाराज, राजा सानू और सेनापति टेढ़ा पुनः बांकेलाल व छेला की शरण में पहुंचे। बांकेलाल, इस प्रकार तो वो राक्षस सभी स्वानों को रक्त पी जाएगा। सेनापति ने मदद प्राप्त करने के बाद तुम्हारे साथ जो सलूक किया, उसका दंड मैं स्वयं उसकी भौंका भाकी करके उसे दूंगा। अब विलंब ना करो और हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं। पिताश्री, इनकी मदद कर देते हैं, आखिर यही तो हम इंसानों का कर्तव्य है। उससे बचने का एक उपाय है, जल्दी बताओ। राक्षस महल की ओर आता ही होगा। सारी प्रजा भी घबराई हुई बाहर खड़ी है। सभी स्वान झील की ओर भागो। जैसा बांकेलाल कहता है वैसा करो।
छपाक छपाक छपाक। सभी स्वान नौकाओं में सवार होकर दूसरे किनारों पर निकल जाओ, जल्दी करो। ड्राकुला भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचा। आज तुम सबका खून पीकर मुझे पप्पू बाण शक्ति मिल जाएगी, जिसे प्राप्त करने के बाद मैं स्वर्ग पर चढ़ाई करके स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। पप्पू बाण से देवता थर थर कांपते हैं। ही ही ही। राक्षस झील में कूद गया। छपाक। राक्षस ड्राकुला तीव्रता के साथ श्वानों का पीछा करने लगा। मुझसे बचकर कहां जाओगे? ही ही ही। वो तो तेजी से तैरता हुआ हमारी ही ओर आ रहा है। अब हम क्या करें महाराज? बाकेलाल भी हमारे साथ नहीं है, उनको साथ लाना चाहिए था। एकाएक ही ड्राकुला के तैरने की गति धीमी होने लगी। ये क्या, मेरे हाथ पांव कांप क्यों रहे हैं? तभी, बेटे राक्षस, अभी तो छोटी जोके ही तुझसे चिपटी थी, अब हम बड़े वाली चूसेंगी तेरा खून। ही ही ही। अब तो तू सारे का सारा कांपेगा। ही ही ही। ये क्या? अरे पर खून तो मैं चूसता हूं, ड्राकुला तो मैं हूं। बुहु बुहु। अब तू नहीं बचेगा। ही ही ही। ओहो, उस मानव बाकेलाल ने इसीलिए हमें झील में जाने को कहा था। उसे पता था कि झील में जोंके हैं जो राक्षस का खून चूस जाएंगी। ही ही ही। राक्षस मारा गया। तभी स्वान भी वहां आ पहुंचे। राक्षस तो मारा गया, अब शेष आदमियों के साथ तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि तुम भविष्य में हमारे लिए संकट उत्पन्न करने वाले हो। तब तुम एक बार फिर अपने वादे से मुकर रहे हो। महाराज, देखा आपने? सेनापति टेढ़ा, क्या मैंने इनसे कोई वादा किया था? मुझे तो याद नहीं पड़ता महाराज। ही ही ही। हम तो सीधे साधे सच्चे लोग हैं। ये धोखा है, मक्कारी है, तुम सब टेढ़े हो। बाकेलाल एवं छैला की गर्दनें अन्य सभी मानवों सहित फांसी के फंदों में डाल दी गई। ही ही ही। इन्हें फांसी दे दी जाए। छैला, तू तो गायब होकर बच जा पुत्र। बुहु बुहु। यदि मैं आप सबको ना बचा पाया तो मैं जीकर क्या करूंगा पिताश्री? मगर तभी फंदे टूट गए। कड़ाक कड़ाक। ओह, ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी प्रकट हुए स्वर्ग के देवता इंद्र। दुष्ट स्वानों, सीधे साधे मानवों ने संकट काल में पल पल तुम्हारी मदद की, और तुमने मक्कारी व अपना टेढ़ापन दिखाकर उन्हीं के प्राण लेने चाहे। ये भी न सोचा कि आज बाकेलाल के कारण ही स्वर्ग पर आया संकट भी टल गया। ही ही ही। तुमने पशुओं की भांति आचरण किया है। आज के बाद सभी स्वान चौपाए पशु रूप में परिवर्तित हो जाओगे, और तुम्हारा सारा टेढ़ापन तुम्हारी पूंछ में आ जाएगा, जिससे तुम्हारी पूंछ टेढ़ी हो जाएगी। भविष्य में तुम मानवों के प्रति वफादारी और स्वामी भक्ति दिखाओगे और उनके जान माल की रखवाली भी करोगे। अब तुम स्वान न कहलाकर कुत्ता प्राणी कहलाओगे। नहीं, देखते ही देखते सभी स्वान कुत्ता प्राणियों में बदल गए। बुहु बुहु भंग भंग। बुहु बुहु भंग भंग। भूलोक के कुत्तों ने भी वह नजारा देख लिया था। अरे, ये सब तो हमारे जैसे हो गए। हमें पता चल गया कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों हुई। हमें सही दंड मिला। बाकेलाल भी प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कुत्तों की पूंछ टेढ़ी क्यों है। ही ही ही। इसी के साथ बाकेलाल उस खो से बाहर आ गिरा, और भूलोक के सभी कुत्ते भी। ओहो, मैं भूतकाल से वापस वर्तमान में लौट आया, मगर छैला कहाँ गया? लगता है वो गायब हो गया है। अब मुझे शीघ्रता से जलयक्ष के पास जाना चाहिए। हम वापस लौट आए। क्यों क्यों? वापस जलयक्ष के पास पहुंचकर बाकेलाल ने उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। स्वानों ने मानवों को दिखाया टेढ़ापन, जिससे क्रोधित होकर स्वर्ग के देवताओं ने स्वानों का सारा टेढ़ापन उनकी पूंछ में डाल दिया। इसीलिए हो गई उनकी पूंछ टेढ़ी। ही ही ही। सही उत्तर बाकेलाल, मैं प्रसन्न हुआ। अब अगला प्रश्न सुन। ही ही ही। अगला प्रश्न, बलि के बकरे। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक सीरीज जारी है अगली कॉमिक्स बलि के बकरे में भी। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स बलि के बकरे में। तब तक के लिए धन्यवाद।